भारत के ऑपरेशन सिंदूर से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा पाकिस्तान मरता क्या न करता, इसलिए उसने इंडिया की शक्तिशाली सेना के आगे घुटने टेक दिए। घबराए पाकिस्तान ने शनिवार 10 मई 2025 को सीजफायर का ऐलान कर दिया, जिस पर भारत ने भी उस पर तरस खाते हुए सहमति जता दी। लेकिन अब जब से सीजफायर का ऐलान हुआ है, तब से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर हैं, वो मोदी सरकार से उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीजफायर पर सवाल उठाते हुए सरकार से 4 सवाल पूछ लिए। हैदराबाद सांसद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनका स्पष्टीकरण देगी। काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीजफायर की घोषणा करते, न कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौते के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं। अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है। हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए? इन बातों का एजेंडा क्या होगा? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीजफायर कराना था, या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना था कि वो किसी और हमले का सपना भी ना देख सके? हमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना चाहिए। दरअसल ओवैसी ने इस मामले में अमेरिका को इसलिए घसीटा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में दावा किया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य ज्ञान और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। यानी ट्रंप की माने तो सीजफायर के लिए उन्होंने दोनों देशों के साथ लंबी बातचीत की है, तब जाकर दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं। बस इसी को लेकर ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दागे कि जब आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है, तो आप सीजफायर के लिए क्यों राजी हुए? खैर, इस सवाल से इतर पाकिस्तान की कायराना हरकत तो देखिए। सीजफायर के महज 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम समझौते को तोड़ दिया और कई इलाकों में सीजफायर की और ड्रोन हमला कर सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि अब बॉर्डर पर शांति बरकरार है।